Welcome back to your channel Science by Minal Agrawal. So today's class is all about colors changing, magic. This is indicator. This is the topic of class 10th or class 7th also. So today we will see how the substance changes color when added with some indicators. So indicator word सुना ना होगा आप लोगों ने, गाड़ी में इंडिकेटर होता है राइट. व्हाट इट इंडिकेट्स, गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है वो डायरेक्शन बता रहा है. राइट का इंडिकेटर दे दिया तो गाड़ी राइट मुड़ने वाली है, लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया तो गाड़ी लेफ्ट मुड़ने वाली है. हियर इन केमिस्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है डाई. It is the dye which changes color in acid and base. Changes color differently when mixed with acid and base. So what is indicator? Indicator means dye, color. ठीक है, डाई है ये, मिक्सचर है कलर्स का बोल सकते हैं, या डाई होता है इंडिकेटर जो एसिड के साथ अलग चेंज होता है कलर में और बेस के साथ अलग चेंज होता है. हियर आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स. पूरा एक टेबल में इंडिकेटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है. यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई हैव मेड दिस ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. विद दिस टेबल, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप जो है इंडिकेटर्स का पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा और बहुत शॉर्ट्स में इसको हम समझ भी पाएंगे. सो ले चुके हैं आप स्क्रीनशॉट. फिर से हम आते हैं. इंडिकेटर मीन्स डाई विच चेंजेस कलर विद एसिड एंड बेस. See, I have made classification of indicators. Indicators जो हैं mainly तीन टाइप के होते हैं, या हम दो में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर. ऑब्वियसली ये नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं. ठीक है, सो नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं पहले हम. नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के साथ मिक्स होने पे अलग अलग कलर चेंज करते हैं. ठीक है, सो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं हमको. बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं. सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है दैट इज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर, लिटमस बोलते हैं इसे. पेपर स्ट्रिप्स के रूप में मिलता है लेबोरेटरी में. Litmus is the dye, or it is the extract of one shrub that is called lichen. Lichen, lichen नाम का एक पौधा होता है, उसका कलर निकालते हैं, पर्पल कलर का होता है वो, और उससे दो कलर की स्ट्रिप बनाते हैं, ब्लू एंड रेड. सो दो टाइप के लिटमस पेपर मिलते हैं हमको, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप पे यदि आपने एसिड डाला, ठीक है, कोई भी एसिडिक मटेरियल डाला, सपोज नींबू डाल दिया आपने, है ना, या HCl डाल दिया, कोई भी एसिडिक मटेरियल डाल दिया ब्लू लिटमस पे, सो इट विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा. देखिए लिखा है मैंने, ब्लू लिटमस विथ एसिड नो चेंज, NC मींस नो चेंज. बट उसी ब्लू लिटमस पे आपने कोई बेसिक मटेरियल डाल दिया, है ना, सपोज NaOH डाल दिया आपने, उसके ऊपर सोडा डाल दिया, सर्फ डाल दिया, कोई बेसिक मटेरियल डाल दिया, बेसिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन डाल दिया, तो इमीडिएटली द ब्लू लिटमस विल कन्वर्ट इनटू रेड. रेड हो जाएगा. सो एक छोटा सा आप न्यूमरिक याद कर सकते हैं, BRB, बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. व्हाट इज दिस? बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. और एक है एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ABR. दिस इज एसिड. एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. तो नेचुरल इंडिकेटर में हम पढ़ रहे हैं लिटमस के बारे में. दो टाइप का होता है, ब्लू एंड रेड. ब्लू लिटमस एसिड के साथ कुछ इफेक्ट नहीं शो करता है, बट बेस के साथ कलर रेड हो जाता है इसका. और रेड लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ ब्लू हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा. सो दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक विच इज मोस्टली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में काम में आता है. क्वेश्चंस आते हैं, तो लिटमस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है.
ब्लू लिटमस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं है और रेड लिटमस पे बेस का कोई इफेक्ट नहीं है। ब्लू लिटमस बेस के साथ रेड हो जाता है, रेड लिटमस एसिड के साथ ब्लू हो जाता है। क्लियर? नाउ सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर है आपका टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, जो घर पे मिलती है। देखा होगा आपने कि कपड़े पे कभी सब्जी का दाग लग जाता है और वो धुल जाता है तो रेड हो जाता है। क्यों ऐसा? टर्मरिक इंडिकेटर है, ठीक है। और जो साबुन सर्फ होता है वो बेस होता है। तो टर्मरिक बेस के साथ कैसा चेंज कर रहा है कलर? रेड। एक बच्चे जो है ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाते हैं इसका, ठीक है ना। तो टर्मरिक बेस के साथ रेड हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ नो चेंज। टर्मरिक पे यदि हम एसिड डालेंगे या एसिड मीडियम में टर्मरिक को डालेंगे तो वो येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट बेस के साथ इसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, दो इंडिकेटर्स क्लियर है। टर्मरिक बेस के साथ रेड, एसिड के साथ नो चेंज। नाउ नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। यस, रेड कैबेज। आप लोगों ने ग्रीन कैबेज देखी होगी, बट बड़े सिटीज में, मॉल्स में पर्पल कलर की कैबेज मिलती है। हाँ जी, पर्पल होता है लेकिन नाम है रेड कैबेज। उसका यदि हम जूस निकालेंगे या उसकी पत्ती पे हम यदि एसिड डालेंगे तो रेड कैबेज एसिड के साथ कैसा कलर चेंज कर लेगा? पिंक हो जाएगा। और बेस के साथ हो जाएगा ग्रीन या येलो। ठीक है, पर्पल कलर होता है उसका, मजेंटा टाइप का, रेड कैबेज का। एसिड के साथ कैसा हो जाएगा? पिंक। और बेस के साथ कैसा हो जाएगा? ग्रीन और येलो। वन मोर इंडिकेटर है चाइना रोज, जिसको गुड़हल का फूल बोलते हैं, रेड कलर का आता है। उसका यदि हम पीस के थोड़ा सा जूस निकाल लेंगे तो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज के जूस में यदि हम कुछ एसिड डालेंगे तो उसका कलर जो है मजेंटा हो जाएगा। चाइना रोज का कलर आप पिंक होता है, यदि जूस निकालेंगे तो उसका कलर पिंक होगा। आप उसमें एसिड डाल देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा मजेंटा में, बेस डाल देंगे तो ग्रीन में। ओके, चाइना रोज एसिड के साथ मजेंटा, बेस के साथ ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। नेचुरल इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। लिटमस लाइकेन के पेड़ से मिलता है, पौधे से मिलता है। ब्लू और रेड स्ट्रिप में मिलता है। ब्लू लिटमस एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस के साथ रेड हो जाता है। रेड लिटमस एसिड के साथ ब्लू हो जाता है, बट बेस के साथ कोई चेंज नहीं करता है, रेड ही रहता है। टर्मरिक एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेस के साथ रेड हो जाता है। कैबेज, रेड कैबेज एसिड के साथ पिंक हो जाएगी, बेस के साथ ग्रीन या येलो हो जाएगी। चाइना रोज एसिड के साथ मजेंटा हो जाएगा और बेस के साथ ग्रीन हो जाएगा। सो दिस इज द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ कम टू द आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल मतलब ऐसे इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। दो टाइप के आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कॉमनली यूज हो रहे हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज नाम ही ऑरेंज है, जैसा कि फैंटा होता है या ऑरेंज जूस होता है वैसा दिखता है हमको मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और फिनोप्थलीन लैब में यूज करने वाले मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर है। और तीसरा लिटमस। ये तीन इंडिकेटर लैब में बहुत कॉमन मिलते हैं और प्रैक्टिकल्स भी इसके रहते हैं। 11th-12th क्लासेस में भी फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज का यूज हम लोग टाइट्रेशन वगैरह में करते हैं। ठीक है, सो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। यदि एसिड डाल देंगे, एसिडिक मीडियम में इसको डाल देंगे या इसमें कोई एसिड डाल देंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज विल टर्न रेड with acid and methyl orange will turn yellow with base। थोड़ा लाइट पड़ जाएगा बेस के साथ। ठीक है, एसिड के साथ डार्क रेड हो जाएगा और बेस के साथ लाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन पानी जैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है एकदम। एसिड के साथ वैसा ही रहेगा, नो चेंज। बट जैसे ही ये कुछ बूंदे बेस की डाली फिनोप्थलीन में तो इट विल चेंज इनटू ब्यूटीफुल पिंक कलर। ठीक है, तो फिनोप्थलीन बेस के साथ पिंक कलर देता है,
एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता है, इट विल रिमेन सेम. सो दीज टू आर कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. Now one more category I have written here, that is olfactory indicator. What is the meaning of olfactory? Olfactory word related होता है sense, smell से. So अभी तक जो इंडिकेटर हमने पढ़े वो सारे कलर चेंज कर रहे हैं, है ना. लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल चेंज कर देते हैं. एसिड या बेस के मिलने पर उनका स्मेल बदल देते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर कहलाते हैं olfactory indicators. What is olfactory indicators? Those indicators which changes their smell with acid or base are known as olfactory indicators. Here three most common olfactory indicators are used: clove oil, लौंग का तेल, वेनिला एक्सट्रैक्ट. वेनिला एसेंस आपने खाया है, वेनिला केक में, आइसक्रीम में, एक अलग ही स्मेल होती है ना उसकी. और ऑनियन ऑयल, ऑनियन का जो ऑयल होता है, ऑनियन में भी एक अलग सी स्मेल होती है, लौंग के तेल में अलग स्मेल होती है, और वेनिला की भी अपनी स्मेल होती है. ठीक है, इस स्मेल को आपको गायब करना है. सपोज प्याज खाया हुआ है आपने और मुंह से स्मेल को गायब करना है. लौंग का है तेल या मुंह में लौंग खाई हुई है, उसका स्मेल गायब करना है, तो आपको कुछ बेसिक मटेरियल खाना पड़ेगा, बेसिक चीज पीना पड़ेगी, है ना, बेस लेना पड़ेगा. क्योंकि ये जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, बेस के साथ इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. तो आपने प्याज खाया है, बदबू भगानी है, तो आप सोडा पी सकते हैं, बेस होता है क्योंकि वो, इनो पी सकते हैं. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो बेस के साथ स्मेल डिसअपियर हो जाती है उनकी, लेकिन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ आई होप ये पूरे इंडिकेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन इंडिकेटर्स. नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भी हम काय में इंक्लूड कर सकते हैं, इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो. मैंने कोशिश किया है कि सारे इंडिकेटर्स इसमें कवर कर दूं मैं. अभी फिर से चाहे नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So if you have any doubt regarding this topic, you can ask me in the comment box. Thank you for watching this video. Keep watching and keep sharing. Thank you.